नमस्कार, ठाकुर स्टडी पॉइंट में आप सबका स्वागत है। मैं आज आप लोगों के बीच लेकर आ चुकी हूँ जीके पार्ट 9, जिसमें कि आज हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, गुरु नानक देव जी के उत्तराधिकारी कौन थे? गुरु नानक देव जी के उत्तराधिकारी कौन थे? गुरु अंगद देव। और गुरु अंगद देव को किस नाम से जाना जाता है? तो गुरु अंगद देव को सिखों के दूसरे गुरु के नाम से जाना जाता है। सिखों के दूसरे गुरु के नाम से जाना जाता है और गुरु अंगद देव का वास्तविक नाम क्या था? भाई लहना। दूसरा प्रश्न है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का नाम जुड़ा हुआ है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का नाम किससे जुड़ा है? शहनाई वादक से। यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है सितार से। सितार से किसका संबंध है? रविशंकर का। और सरोद से किसका है? अमजद सलीम खान का। किसका? अमजद सलीम खान का। और तीसरा ऑप्शन है बांसुरी। तो बांसुरी से किसका संबंध है? हरि प्रसाद चौरासिया का। किसका संबंध है बांसुरी से? हरि प्रसाद चौरासिया का। अगला प्रश्न है, डैश डैश को लोकप्रिय से लेडी विद द लैम्प के नाम से जाना जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्लोरेंस नाइटिंगेल को लेडी विद द लैम्प के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है मदर टेरेसा। तो मदर टेरेसा ने किसकी स्थापना की? मिशनरी ऑफ चैरिटी की स्थापना की। किसने की थी? मदर टेरेसा ने। और मदर टेरेसा को सबसे पहला नोबल शांति पुरस्कार दिया गया था। सबसे पहले नोबल शांति पुरस्कार पाने वाली महिला कौन है? मदर टेरेसा। और इनको कब दिया गया था नोबल शांति के लिए पुरस्कार? 1979 में। कब दिया गया था? 1979 में। और 1962 में मदर टेरेसा को पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था और 1980 में भारत रत्न। 1980 में भारत रत्न दिया गया था किसको? मदर टेरेसा को। यहाँ पर है ऑप्शन में देविका रानी। तो देविका रानी पहली भारतीय महिला है जिसको दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया था। पहला दादा साहब फाल्के पुरस्कार पाने वाली महिला कौन है? देविका रानी। और अगला ऑप्शन दिया गया यहाँ पे सरोजनी नायडू। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन है? सरोजनी नायडू। और नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से भी सरोजनी नायडू को जाना जाता है, यानी भारत की कोकिला। भारत की कोकिला या नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? सरोजनी नायडू को। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे हिमाचल एलोरा के नाम से जाना जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा मसरूर रॉक कट मंदिर। इसको किसके नाम से जाना जाता है? हिमाचल का एलोरा। और ये कौन सी शैली में बना है? ये बना है इंडो आर्यन शैली में। हिमाचल का जो एलोरा है यानी मसरूर रॉक कट मंदिर है, ये किस शैली में बना है? इंडो आर्यन शैली में बनाया गया है। और ये कहाँ पर है? ये है कांगड़ा में। मसरूर रॉक कट मंदिर कहाँ पर है? कांगड़ा में। यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है ताबो गोम्पा। ताबो गोम्पा कहाँ पर है? ताबो गोम्पा है स्पीति में। और मसरूर रॉक कट मैंने आपको बता दिया ये है कांगड़ा में। भीमा काली मंदिर कहाँ है? शिमला के सरहान में। और भरमौर के 84 मंदिर ये कहाँ पर है? ये है चंबा में। अगला प्रश्न है, अनटचेबल पुस्तक किसने लिखी है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी मुल्क राज आनंद ने। अनटचेबल पुस्तक किसने लिखी है? मुल्क राज आनंद ने। और ये कब प्रकाशित हुई थी? 1935 में प्रकाशित हुई थी और ये मुल्क राज आनंद का पहला उपन्यास था। अगला प्रश्न है, पंचम देव किस ग्रंथ को कहा जाता है? पंचम वेद किस ग्रंथ को कहा जाता है? महाभारत को। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन निशस्त्रीकरण से संबंधित नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी नाटो निशस्त्रीकरण से
संबंधित नहीं है। नाटो का मुख्यालय कहाँ पर है? नाटो का मुख्यालय है ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। नाटो है, नाटो की स्थापना कब हुई थी? 1949 में। नाटो की स्थापना कब हुई? 1949 में। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी के घर निम्न में से किसके बने होते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ईंटों के। अगला प्रश्न, खैरगढ़ी की रानी नाम संबंधित था। खैरगढ़ी की रानी नाम किससे संबंधित है? मंडी षड्यंत्र से। और खैरगढ़ी की रानी का वास्तविक नाम क्या था? ललिता। अगला प्रश्न है, पेरिचू झील निम्न में से कहाँ पर स्थित है? इसे पाछू झील भी कहा जाता है। ये कहाँ पर है? तिब्बत में स्थित है। और तिब्बत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? पारछू झील। अगला प्रश्न है, सबसे पुराना वेद कौन सा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऋग्वेद। कुल कितने वेद है? कुल कितने हैं? 4 वेद। और सबसे पुराना वेद इनमें कौन सा है? ऋग्वेद। 4 वेद कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। किस वेद का संबंध संगीत से है? संगीत से किस वेद का संबंध है? सामवेद का। और ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? ऋग्वेद में 1021 सूक्त है और 10 मंडल है। कितने मंडल? 10 मंडल दिए गए हैं। अगला प्रश्न है, यूनेस्को का मुख्यालय स्थित है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? पेरिस में। और यूनेस्को का पूरा नाम क्या है? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। क्या नाम है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनेस्को की स्थापना कब की गई थी? यूनेस्को की स्थापना 4 नवंबर 1945 में की गई थी। कब की गई थी? 1945 में की गई थी। अगला प्रश्न है, संसद सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा है। संसद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? 25 वर्ष। अगर आपसे पूछा जाता है कि संसद के सदस्य बनने की योग्यता का वर्णन किस आर्टिकल में किया गया है? संसद का सदस्य बनने की योग्यता का वर्णन किस आर्टिकल में किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा आर्टिकल 84 में। भारत में प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बनने की न्यूनतम आयु कितनी है? 25 वर्ष। अगर आपसे पूछा जाता है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या राज्य के राज्यपाल बनने की आयु सीमा कितनी है? इनकी है 35 वर्ष। न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए राष्ट्रपति बनने के लिए? 35 वर्ष। भारत की संसद में 3 भाग है। जो भारत है इसकी संसद के 3 भाग है। कौन-कौन से? इसमें आएगा प्रेसिडेंट, फिर आता है राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा और लोकसभा। है कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु है 30 वर्ष। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुता का विचार समाहित हुआ है। किससे समाहित हुआ है? ये हुआ है फ्रेंच क्रांति से। मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो ये लिए गए हैं अमेरिका के संविधान से। मौलिक अधिकार, प्रस्तावना और न्यायपालिका की स्वतंत्रता कहाँ से ली गई है? अमेरिका के संविधान से ली गई है। अगर आपसे पूछा जाता है कि मौलिक कर्तव्य एवं पंचवर्षीय योजना कहाँ से ली गई है? ये ली गई है रूस के संविधान से। अगला प्रश्न है, नाथुला दर्रा कहाँ पर स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सिक्किम में। और ये प्राचीन समय में सिल्क रूट के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। किसके लिए? सिल्क रूट के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। और 1962 में भारत एवं चीन के युद्ध के दौरान इसे व्यापार के लिए बंद किया गया था। 1962 में इसे व्यापार के लिए बंद किया गया था। किसको? नाथुला दर्रा को। और 2006 में
इसे व्यापार के लिए पुनः खोला गया था। नाथुला दर्रा किसको जोड़ता है? नाथुला दर्रा सिक्किम को तिब्बत से जोड़ता है। सिक्किम को किससे जोड़ता है? तिब्बत से। अगला प्रश्न है, नगरकोट का किला किसने बनवाया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा सुशर्मा चंद ने। और नगरकोट के किले को कांगड़ा किला भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्य को डैश डैश वर्ष के लिए चुना जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 6 वर्ष के लिए चुना जाता है। जो राज्यसभा है ये कैसा सदन है? स्थायी सदन है। राज्यसभा से हर दूसरे वर्ष में 1/3 मेंबर सेवानिवृत्त होते हैं। लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? लोकसभा का कार्यकाल होता है 5 वर्ष। अगला प्रश्न है, बलवंत राय कमेटी की रचना 1957 में हुई थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा पंचायती प्रणाली का अध्ययन करने हेतु। पंचायती राज का वर्णन किस आर्टिकल में किया गया है? अनुच्छेद 40 में पंचायती राज का वर्णन किया गया है। पंचायती राज स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन सा था? पंचायती राज स्थापित करने वाला पहला राज्य था राजस्थान। कौन सा जिला? नागौर जिला। राजस्थान में पंचायती राज की स्थापना कब हुई थी? 2 अक्टूबर 1959 में। बलवंत राय समिति ने कितने स्तरीय प्रणाली की सिफारिश की थी? इसने की थी त्रिस्तरीय प्रणाली की सिफारिश की थी। 3 स्तर कौन कौन से? ग्राम स्तर, ब्लॉक स्तर और जिला स्तर। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के सेवानिवृत्त होने की आयु है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 65 वर्ष। जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश है इनकी सेवानिवृत्त होने की आयु कितनी है? 65 वर्ष है। अगर आपसे पूछा जाए कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति कितने वर्ष में होती है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति होती है 62 वर्ष में। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? जो सर्वोच्च न्यायालय है इनके न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, यह प्रावधान किस आर्टिकल में किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा आर्टिकल 214 में इसका प्रावधान किया गया है। वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? 25। कोलडेम किस जिले में स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिलासपुर जिले में। सतलुज नदी पर कौन सी परियोजना है? 800 मेगावाट पन बिजली परियोजना है। अगला प्रश्न है, कांगड़ा बधू एक चित्र कलाकृति है, यह किससे संबंधित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सरदार शोभा सिंह से संबंधित है। कांगड़ा बधू किससे संबंधित है? यह सरदार शोभा सिंह से। और शोभा सिंह ने कई सिख गुरुओं के चित्र बनाए हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि सोहनी महिवाल एवं हीर रांझा की चित्रकारी से किसका संबंध है, तो इसका संबंध भी किससे हो जाएगा? सरदार शोभा सिंह से। अगला प्रश्न है, केसर उत्पादन से जुड़ा भारत का राज्य है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जम्मू एवं कश्मीर। अगला प्रश्न है, एक कच्चे पदार्थ के रूप में अभ्रक का प्रयोग डैश डैश उद्योग में किया जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा विद्युत में। सीमेंट बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कच्चा पदार्थ कौन सा है? चूना पत्थर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रति वर्ष डैश डैश को मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। 25 जनवरी 1950 में चुनाव आयोग की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे ज्यादा कोयले के भंडार पाए जाते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा झारखंड में। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया? इसका सही उत्तर हो जाएगा 22 जुलाई 1947 में। इसकी लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात है 3:2। अगला प्रश्न है,
भारत में कितने राज्यों की सीमाएं समुद्री तट से मिलती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा 9 राज्यों की सीमाएं समुद्री तट से मिलती है। कौन सा राज्य सबसे अधिक लंबी तट रेखा बनाता है? कौन सा राज्य सबसे लंबी तट रेखा बनाता है? गुजरात। कितनी बनाता है? इसकी है 1600 किलोमीटर। गुजरात की तटरेखा कितनी लंबी है? 1600 किलोमीटर। और सबसे छोटी तटरेखा बनाने वाला राज्य कौन सा है? गोवा। कितने किलोमीटर? 101 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, जोजिला पास किस-किस को आपस में जोड़ता है? जोजिला पास आपस में किसको जोड़ता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा लेह और श्रीनगर को आपस में जोड़ता है। और जोजिला पास कहाँ पर स्थित है? यह है लद्दाख के कारगिल क्षेत्र में। कहाँ? अगला प्रश्न है, मेक इन इंडिया का लोगो है। जो मेक इन इंडिया है इसका लोगो क्या है? शेर। अगला प्रश्न है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया जाता है? 15 जुलाई को। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।